तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज अगर जाएंगी तो वो यहाँ से बेंड होंगी, यहाँ से ये बेंड होगी और बेंड होके इस पे इंसिडेंट होगी। तो ये है डेल्टा। डेल्टा तो इसी के क्लोज, इसी के आसपास जो है एक और रेस कंसीडर करेंगे तो वो भी जो है डेल्टा से डिवाइड होगी। तो रे डायग्राम में से ड्रॉ कर सकते हैं कि एक, तो ये इस मिरर को ऐसा अपीयर होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे लोकेटेड है I1, इंटरमीडिएट इमेज है, इंटरमीडिएट इमेज को I1। दूसरी कोई रेज यहाँ से ले सकते हैं, इसको जो है ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सर ये थिन है करके, थिन है, तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, कि ये भी जो है सेम। तो यहाँ से एक इमेज की लोकेशन होगी, रेज को वो बेंड कर देगा। तो जो रेज इंसिडेंट होंगी वो वैसे नहीं इंसिडेंट होंगी जबकि वो नहीं होता। अगर मैं ये नहीं होता तब तो इमेज रेज जो है वो डायरेक्ट जैसी जाती, बट ये क्या करेगा, रेज को बेंड कर देगा। तो रेज का बेंडिंग का मतलब है कि जो इस पे इंसिडेंट रेज होंगी वो यहाँ से आती हुई अपीयर होगी। ये किस टाइप का इमेज फॉर्म करेगा, ये एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। तो उस वर्चुअल इमेज की लोकेशन को हम फाइंड कर सकते हैं पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन के साथ कि रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज ही है। तो ये डेल्टा बेंड हुआ है तो ये भी डेल्टा होगा, और ये एंगल स्मॉल है। डेल्टा इज इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन। तो म्यू जो है वो ग्लास का ही है, ग्लास का ही लेना है 3/2, ये 3/2 म्यू 3/2 है। तो डेल्टा की वैल्यू होगी a मतलब 2 डिग्री, 3/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 मतलब 1 डिग्री। डेल्टा इज इक्वल टू 1 डिग्री, डेल्टा 1 डिग्री 10। तो ऑलमोस्ट अब ये स्मॉल एंगल ये 1 डिग्री है, तो हम इसको दोनों जो है वो आसपास ही हैं, तो इसको एक आर्क से हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ये जो है आर्क से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसकी हाइट को, जिसको हम बोल सकते हैं HO। HO इज इक्वल टू जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस इंटू डेल्टा। मान लो इसको R थीटा, R थीटा, तो इसको अगर स्मॉल d बोलते हैं, स्मॉल d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो जो HO होगा, HO इज इक्वल टू d डेल्टा। d का मतलब है, अब यहाँ पे ये रेडियन में होना चाहिए, ये हमने डिग्री में फाइंड किया है, तो ये r थीटा अप्लाई करेंगे तो उसमें वो रेडियन में होना चाहिए। तो d, 5/180। तो ये हो जाएगा d 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 1 डिग्री बाई 180 पाई बाई 180। तो ये हो जाएगा पाई बाई 18 सेंटीमीटर, पाई बाई 18 सेंटीमीटर पे होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देगा मिरर के लिए प्रिज्म। कितना शिफ्ट होगा वो डी डेल्टा, जो प्रिज्म से डिस्टेंस होगी, डेल्टा जो है डेविएशन की वजह से ये थोड़ा सा शिफ्टेड हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से अबव। तो अब इमेज की लोकेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। कितना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर ही होगा, 60 ये 20, ये 20 है, तो इमेज की पोजीशन जानते ही हो 30 सेंटीमीटर होगी। तो u इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर, कॉन्केव है। तो v इज इक्वल टू uf बाई u माइनस f, u है माइनस 60, तो ये माइनस 30 आएगा। तो ये माइनस 20 डिवाइडेड बाई माइनस 60 प्लस 20, तो ये आ जाएगा माइनस 30, माइनस 30 सेंटीमीटर, माइनस 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, माइनस 30 सेंटीमीटर इधर कहीं इमेज की लोकेशन होगी, और वो इमेज इन्वर्टेड होगी और इन्वर्टेड diminished होगी। तो और diminished उसका मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू hi बाई ho, hi इज इक्वल टू ho टाइम्स ऑफ m, ho इज इक्वल टू, तो दिया हुआ है पाई बाई 18, ये हो जाएगा पाई बाई 18 इंटू m मैग्निफिकेशन माइनस v बाई u, माइनस v बाई u माइनस इंटू माइनस 30।
डिवाइडेड बाय -60, तो ये आ जाएगा -π/36 -π/36 -π/36। तो हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल माइनस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगी, और यहाँ से ये देखने में तो दोनों सेम ही लगे, इधर कहीं रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे इमेज बनाएंगे। यस सर। तो ये फाइनल इमेज होगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 30 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हो जाएगी π/36 π/36। तो ऐसे हम इमेज लोकेट कर देंगे। अब इसके बाद अगर दिया हुआ है कि फिर से प्रिज्म के थ्रू जाता है, हालांकि रे डायग्राम में ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम प्रिज्म से वापस जाएगा, बट ये रेज बहुत ही क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से जो है अगर प्रिज्म के थ्रू जाएगी तो क्या करेगा, फिर से डिफ्लेक्ट कर देगा। फिर से इमेज फॉर्मेशन के लिए ये HO होगा, फिर से जो डेल्टा होगा ये 20 होगा, 20 × D करके वापस जो है बेस की तरफ बेंड करता है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा ऊपर। सर हाँ नीचे ये शिफ्ट बीच होगा ना, बेस की तरफ पेंट करेगा। हाँ, वापस जो रेज होंगे वापस जो रेज आएंगे वो क्या होगा, वो इधर डाउन जाएगा, इधर डाउन जाएगा तो मतलब ये ऊपर ऐसे जाएगा, तो ये ऊपर सर की ये तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सर ये बीच से क्यों सर रिफ्लेक्ट हो रहा है? बीच से मतलब ये प्रिज्म के बीच से सर, वो एक्सिस से। बीच से मतलब लोकेशन के लिए लेंगे ना, कुछ लोकेशन के लिए। अब ऐसे तो दिखाने के लिए ड्रॉ, ऐसे तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन थिन है ऑलमोस्ट, एंगल बहुत ही कम है, तो उसको इस लाइन पे लोकेटेड मान सकते हैं। अच्छा हाँ सर, ठीक 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 है। है, ऐसा रिफ्रैक्शन तो इसी फेस पे होगा, लेकिन ये बहुत ही थिन है 2 डिग्री, तो जो 2 डिग्री बहुत ही स्मॉल है, हाँ यस तो सर। इसलिए उसकी लोकेशन हम यहीं पे वर्टेक्स के पास में मान सकते हैं और रिफ्रैक्शन बेंडिंग जो है वहीं से ले लेंगे। तो ऐसे जो है इमेज लोकेट कर देना है। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट ऑफ इमेज विल बी दिस, एंड तो कोऑर्डिनेट या जो भी है यहाँ से लोकेट कर देंगे। तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर एंड hi इज इक्वल टू -π/36 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी फाइनल इमेज की लोकेशन आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो ऐसा ही जो है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था फ्रेजनेल ने, और फ्रेजनेल ने इंटरफेरेंस में इस पॉइंट को यूज किया था। उन्होंने सोर्स ऑब्टेन किए थे 2 बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट करके। बाई प्रिज्म में उन्होंने 2 प्रिज्म ऐसे एक साथ कंबाइन किया था और ये बन जाएगा बाई प्रिज्म। बाई प्रिज्म में सोर्स रखा था और उस सोर्स के वजह से 2 इमेजेस फॉर्म हुए थे, ऐसे S1, और ये इधर बेंड होगा पीछे वाले की वजह से, तो ये हो जाएगा S2। तो ये S से हम इमेज बनाएंगे S1 और S2। तो अब ये दोनों सोर्स से बाद में जो है इंटरफेरेंस होगा, सुपरपोजिशन होगा। तो इसी पॉइंट को इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्रिज्म को यूज किया था फ्रेजनेल ने। सर π/36 तो समझ आ गया, π/36 30 सेंटीमीटर पर फॉर्म होगा। उसके बाद सर क्या करें? कुछ नहीं, हो गया, लोकेशन वही बताना था, सर रिफ्रैक्शन उसके फ्रॉम। बाद आप रिफ्रैक्ट कराए ना फिर? हाँ, उसके बाद अगर जैसे दिया हुआ है कि फाइनल आफ्टर ऑल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बताना है, तो आफ्टर ऑल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बताना है तो क्या करेंगे, फिर यहाँ से अब जो होगी इमेज, मान लो रे डायग्राम अगर इसको ड्रॉ कर देते हैं, रे डायग्राम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो ये यहाँ पे ग्लास प्रिज्म हुआ लोकेटेड और यहाँ पे अभी इमेज है। तो अब इस इमेज से जो रेज जाएंगी वो क्या होगी, वो भी तो बेस की तरफ बेंड होगी। यहाँ से जो भी ये लाइन होगी वहां से जो है डेल्टा बेंड हो जाएगी, ऐसे बेस की तरफ बेंडिंग होगी। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब है फिर इसको एक्सटेंड करेंगे तो इधर कहीं हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये यहाँ से निकाल सकते हैं कि h इंटू डेल्टा, ये कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट प्रिंसिपल के पास ही वैसे लेंगे, तो π/180 हो जाएगा, जो
20/180 करके मतलब यहाँ से अगर हमें इमेज निकालना है, रेस जो है ये बेंड हुई तो यहाँ से ये डेल्टा डिक्रीज हुआ, तो ये जो ट्रायंगल ऐसे बनेगा। अब ये हाइट अगर हमें फॉर्म करना है यहाँ से ऐसे, तो इस टाइप का होगा। ये यहाँ है और ये रेस क्या हुई, ये रेस इसके थ्रू गई और ये बेंड हो गई डेल्टा से टुवर्ड्स बेस, तो ये हो जाएगा डेल्टा। तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। तो ये सिमिलर ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ये है हमारा π/36 और ये है डेल्टा। तो अभी ये 20 है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट ये हो जाएगी इमेज की। तो 20 इंटू डेल्टा, 20 इंटू डेल्टा, 20 इंटू π/180, तो π/90 और कितना हो जाएगा फर्स्ट के। नेक्स्ट केस के लिए अगर होगा तो ये इनिशियल लाइन से डेल्टा का एंगल टिल्ट हुआ, तो ये था लाइन का एंगल होगा ये डेल्टा। तो इसी पे होगा, कैसे इसको यूज करेंगे, एंगल निकालना पड़ेगा। ये तो हुआ π/36, तो ये थीटा, ये थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है 20, ये डिस्टेंस है 20, ये है π/36। हमको ये हाइट फाइंड करना है। ये रेज ऐसे जो भी इंसिडेंट होगी वो बेंड होगी टुवर्ड्स द बेस, बेंड होगी। तो बेंडिंग के बाद उस साइड अगर ऑब्जर्वर होगा तो हमें अपीयर होगा कि ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ये हाइट, ये फाइनल इमेज होगी रिफ्रैक्शन के बाद। तो अब इसको फाइंड करने के लिए 20 है और ये बेस है, तो ये एंगल tan अल्फा, डेल्टा की वैल्यू तो 1 डिग्री हो जाएगी, डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 1 डिग्री, या फिर ये हो जाएगा π/180। और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगा r इंटू थीटा। ये टोटल एंगल अगर थीटा लेते हैं तो 20 इंटू थीटा। सर tan थीटा π/180 हो जाएगा ना, एंगल छोटा है। एंगल tan तो थीटा को हम थीटा मान सकते हैं, tan थीटा को थीटा मान सकते हैं। तो ये वैल्यू, ये एंगल चाहिए होगा ना, यहाँ से डिस्टेंस, अच्छा थीटा एंगल नोन है, ये टोटल एंगल अगर थीटा हो जाएगा तो tan थीटा आएगा, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू π/36 डिवाइडेड बाय 20। सर हाँ सर ये जो एंगल देखिए सर, ये 20 और π/36 तो है। हाँ, तो सर जो नॉन राइट एंगल है सर, नीचे वाला एंगल, उसको हम लोग निकाल सकते हैं सर। वो नहीं, डेल्टा, उसके नीचे वाला ये ना, नहीं सर, उस साइड वो नहीं सर, ये अलग ये वाला, उसका जस्ट ऑपोजिट सर। अच्छा ये और एक एंगल सर, नहीं इस तरफ, नीचे वाले तरफ सर, नीचे वाले पूरा नीचे सर। अच्छा ये सर π/36 जो लेंथ है सर π/36 का लास्ट अच्छा ये हाँ से नीचे। हाँ, ठीक है वो आ जाएगा। तो सर उसके बाद साइन रूल लगा देंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो राइट एंगल को कंटेन नहीं कर रहा है, तो सर कुछ हो सकता है शायद से। हाँ ठीक है। इसमें देखो यहाँ से ये एंगल तो हाँ ठीक है, इससे भी कर सकते हैं, साइन रूल अप्लाई करके भी हो जाएगा। यहाँ से टोटल तो tan थीटा हमें पता चल जाएगा, tan थीटा ये हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू π/36 डिवाइडेड बाय 20, और डेल्टा पता है वो है ये जो भी है 180, तो ये 720 हो जाएगा, π/720 हुआ ये थीटा, और डेल्टा हुआ ये। तो जो डिफरेंस होगा ये होगा, और यही मुझे फाइंड करना है। तो ये डिफरेंस आ जाएगा, जो इसको क्या बोले, अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस डेल्टा।
तो ये पाई बाई 80, पाई बाई 720, ये माइनस डेल्टा तो है ना, डेल्टा को इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सर साइन रूल बोल देंगे एक बार, हैं। साइन रूल बोल देंगे एक बार। साइन रूल में भी तो वही एंगल चाहिए ना, कि कैसे करेंगे इसको। साइन रूल में छोटा वाला सर, जो डेल्टा पता है वो वाला ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे अच्छा, सर। तो फिर पाई बाय 36 के सर मतलब माइनस करके हाइट निकालना पड़ेगा। हाँ माइनस करके हाइट निकालना पड़ेगा उसमें, कि ये साइड, अगर ये साइड की लेंथ पता चल जाएगी। हाँ सर, हाँ अब सर। ऐसे ये टोटल एंगल tan थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 36 डिवाइडेड बाई 20 हो गया, और डेल्टा एंगल पता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1 डिग्री हो गया डेविएशन। तो टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पाई बाई इसका मतलब कि ये एंगल नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री से तो छोटा है ना, ये तो 1 डिग्री से भी छोटा है, हाफ डिग्री है। हाँ सर। ये तो हाफ डिग्री हुआ, ये अगर देखेंगे तो ये हाफ हुआ, 1/4 हुआ, 1/4 हो गया। ये 1/4 डिग्री है, मतलब ये फाइनली इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो 1/4 और इधर से ये सब्ट्रैक्ट हुआ 1 डिग्री, तो ये तो 3/4 हो जाएगा। मतलब ये रेस बेंड होके ऐसे हो जाएंगे यार, इससे बेटर सर ये यार। पैरेलल के लिए बहुत मुश्किल होगा सर। ये नहीं चलो हो जाएगा। ये एंगल जो है, एक मिनट बस इसको लिख लेते हैं जल्दी से, कि एंगल सर स्मॉल हो रहा है उस वहां से। ट्रायंगल में सर साइन रूल लगाने से नहीं होगा, लेंथ एक का तो नहीं पता है सर, कैसे करें। हाइट उसमें तीनों ही नहीं पता है, हाँ सर। पहला ये है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दो हुआ, होने से साइन रूल हो जाता है। ये पाई बाई 36 है। पाई बाई 36 से यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो है बेंड हो जाएगा ऐसे, ये बेंड हो जाएगा, तो यहाँ से जो है इसको फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा हाइट ऑफ फाइनल इमेज। तो हाइट ऑफ फाइनल इमेज ये डेल्टा ही रहेगा, ये डेल्टा रहेगा, तो ये इसको h डेल्टा इज इक्वल टू h इंटू r थीटा। तो टोटल एंगल ये कितना हो गया, इतना क्या हो रहा है इसमें, ये यहाँ से है पाई बाई 36, तो पाई बाई 36 ये 20, तो इसका जो एंगल है थीटा वो है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 36 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा पाई बाई 720, तो ये हो गया 1/4 डिग्री, और डेल्टा है 1 डिग्री। तो 1/4 डिग्री मतलब यहाँ से ये बेंड करेगा तो ये ऊपर कितना जाएगा, ये ऊपर गया कितना, 3/4 डिग्री। तो जो एंगल शिफ्ट हुआ अल्फा, वो अल्फा हो गया 1 डिग्री माइनस 1/4 डिग्री, तो ये 3/4 डिग्री। तो नॉर्मल से क्या होगा, उस पॉइंट से वो उधर शिफ्ट हो जाएगा 3/4 डिग्री। अब 3/4 पता चल गया, तो इसकी हाइट हमें यहाँ पे पता चल जाएगी, ये कितना हो जाएगा, जो एंगल होगा r इंटू थीटा। तो फाइनल h इज इक्वल टू d इंटू 3/4 डिग्री को कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में, इंटू d इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 3π/4 इंटू 180, ऐसे होगा, तो हो जाएगा π/12 सेंटीमीटर अबव यहाँ। ठीक है, नहीं हाँ समझे Yes, sir. कि यहाँ से जो रेज है, यहाँ से ये डेल्टा की बेंडिंग है, तो अब वो डेल्टा हमने निकाल लिया, डेल्टा 1 डिग्री है। फिर यहाँ पे देखा ये एंगल कितना है, तो ये एंगल आ रहा है 1/4 डिग्री।
पाई बाई 36 डिवाइडेड तो 1/4 डिग्री, तो 1/4 से और 1 डिग्री रोटेट होगा, ऊपर कितना है फिर देख के उसको करेंगे। प्रिंसिपल अच्छा, एक्सिस से हाँ, ऊपर गया सही। वो 3/4 डिग्री हो गया, ऊपर चला जाएगा वो, तो 3/4 डिग्री, तो r थीटा फिर से अप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा पाई बाई 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यूजिंग सुटेबल assumptions ये हो जाएगा पाई बाई 12 सेंटीमीटर, तो वो फाइनल इमेज की लोकेशन हो जाएगी और ये इंटरमीडिएट इमेज की लोकेशन है। तो अल्टीमेटली है कि रेस को बेंड कर देगा और उस बेंडिंग की वजह से r d थीटा अप्लाई कर देगा। नेक्स्ट है प्रिज्म में डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन के लिए है एक कॉशी इक्वेशन। कॉशी ने क्या किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन वेवलेंथ पे उन्होंने बताया था कि म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस और प्लस सी बाई लैम्डा टू द पावर 4। ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्म्स थे इनफाइनाइट। तो हाई टर्म्स को हम अगर इग्नोर करते हैं, तो उस केस में ये हम तो जानते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लेते हैं, बट इन्होंने क्या किया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन किसी भी वेवलेंथ के ऊपर इन्होंने अपना एक सीरीज दिया, ए बी सी जो है वो सारे कांस्टेंट्स हैं, वो उनके कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो म्यू है, म्यू अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसकी लैम्डा ज्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसका लैम्डा जो है कम है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो यहाँ से ये चीज तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि लैम्डा आर इज मोर देन लैम्डा वॉलेट। तो यहाँ से जो म्यू आर होगा, म्यू आर इज लेस देन म्यू वॉलेट। तो जब ये म्यू है तो अगर हम डेल्टा के टर्म्स में देखते हैं तो डेल्टा जो है वो म्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है। स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए है, बट एक रिलेशन के लिए समझने के लिए कि जो डेल्टा है वो म्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जिसका म्यू ज्यादा होगा उसके लिए डेल्टा भी ज्यादा होगा। मतलब कौन सा कलर ज्यादा डेविएट होगा अपने ओरिजिनल पाथ से, जो डेल्टा है वो वॉलेट का ज्यादा है, तो डेल्टा वॉलेट इज मोर देन डेल्टा रेड। वॉलेट का म्यू ज्यादा है, तो वॉलेट का डेल्टा भी सर ये ज्यादा। क्या वॉयलेट कलर का मतलब ये क्या है सर? मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम के रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम के लिए, कोई भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो कॉशी ने एक इक्वेशन डेराइव किया था जिसका कि जो म्यू और वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंसी के लिए ये इक्वेशन उन्होंने लिखा कि म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा 4। ऐसे हाई टर्म्स बहुत सारे टर्म्स हैं। तो अगर हम एक अप्रोक्सीमेट टर्म्स लेते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है वो कलर ऑफ द लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब सेम ही मीडियम है, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो शो करेगा। तो जब सेमी मीडियम का डिफरेंट म्यू होता है, तो अगर सेमी मीडियम में डिफरेंट कलर्स एंटर करते हैं तो वो डिफरेंट डेविएशन भी शो करेंगे। तो अगर जो हमारा विब्योर जो विजिबल लाइट है उसमें जो 7 कलर्स होते हैं, उस 7 कलर्स में सबसे मैक्सिमम जो वेवलेंथ होती है वो होता है रेड की, और सबसे मिनिमम वेवलेंथ होती है वॉयलेट की। तो वेवलेंथ ज्यादा है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसका डेविएशन कम होगा, डेविएशन क्योंकि इस फॉर्मूले से डेल्टा इज इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1। तो कम डेविएट होगा तो इसके वजह से सारे जो कलर्स होंगे वो डिफरेंट डेविएशन शो करेंगे, और उस डिफरेंट डेविएशन की वजह से कभी भी अगर वो प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगे। अगर ये हम प्रिज्म लेते हैं, इस पे व्हाइट लाइट अगर इंसिडेंट होती है, तो इस व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं, 7 वेवलेंथ हैं। तो सारे वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट डेविएशन शो करेंगे। ये इनिशियल डायरेक्शन थी, तो ये इनिशियल डायरेक्शन है। तो यहाँ से सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा वॉयलेट का, सबसे ज्यादा यहाँ से वॉयलेट बेंड होगा, ये वॉयलेट आएगा। और सबसे कम जो होगा, सबसे कम हो जाएगा रेड कलर। तो ये जो है रेड कलर यहाँ पे आएगा।
ये जो स्प्लिटिंग ऑफ कलर है यहाँ पे ऐसे ही जो है सारे वेवलेंथ ऐसे होंगे, टोटल जो है 7 कलर्स होंगे। तो ये 3 4 5 आई थिंक ये हो गया होंगे। हाँ, तो ये जो पैटर्न हमें मिलेगा, ये पैटर्न क्या होगा, ये होगा बीट क्यूब। कि अगर यहाँ पे स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन पे जो प्रिज्म से पास करने के बाद जो लाइट हमें मिलेगी वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। और इस स्प्लिटिंग का बेसिक रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो वेवलेंथ या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर। अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंडेंट वो नहीं होता डिफरेंट तो म्यू सेम होता सबके लिए। अगर म्यू सेम होता तो जो प्रिज्म डिस्पर्शन की फिनोमेना शो कर पा रहा है वो डिस्पर्शन की फिनोमेना शो नहीं कर पाता। तो डिस्पर्शन का जो बेसिक रीजन है, रीजन फॉर डिस्पर्शन इज डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज डिस्पर्शन, डिस्पर्शन splitting of light, splitting of light into its constituent colors, constituent colors या constituent wavelength। और रीजन फॉर दिस, रीजन क्या है? रीजन ये है कि डिस्पर्शन occurs due to dependency of, due to dependency of refractive index on wavelength। सेम ही कलर है, सेम मीडियम है, सेम मीडियम का अलग अलग रिस्पॉन्स होगा, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा। तो क्या है कि क्या डिस्पर्शन या जो स्प्लिटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लास प्रिज्म से ही हो सकती है, किसी और इंस्ट्रूमेंट से नहीं होगा? अगर ये पूछा जाए कि क्या डिस्पर्शन हमें ग्लास स्लैब से मिल सकता है, तो क्या आंसर दोगे? यस, नहीं स्लैब से नहीं मिलेगा, दो उल्टा प्रिज्म लेंगे तो नहीं होगा। कि अगर हम ग्लास स्लैब से देखते हैं, ग्लास स्लैब के ऊपर अगर देखते हैं इंसिडेंट होता है ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब पे अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ से व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई। जब ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी तो सबके लिए इसमें 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, तो सबके लिए क्या होगा, म्यू डिफरेंट होगा सारे वेवलेंथ के लिए। जिसके लिए म्यू ज्यादा है, किसके लिए म्यू ज्यादा है? वॉयलेट कलर के लिए। तो वॉयलेट कलर के लिए म्यू ज्यादा है तो वो क्या होगा, वो बेंड होगा ज्यादा। रेड कलर जो है वो कम बेंड होगा क्योंकि म्यू इनटू साइन थीटा है ना, स्नेल्स लॉ। तो अगर जिसके लिए म्यू ज्यादा है उसके लिए थीटा कम है। थीटा कम का मतलब वो नॉर्मल, जिसके लिए म्यू ज्यादा होगा उसके लिए वो डेंसर मीडियम होगा। तो जितना डेंस होगा वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। तो यहाँ पे ये वॉयलेट कलर है और यहाँ पे ये रेड कलर होगा। रेड कलर ऐसे, रेड कलर के लिए आर ज्यादा होगा। तो ये जो है यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट आर हो गए, डिफरेंट आर हो गए। अब क्या होगा, ये सेम ही एंगल पे जाएंगे। यहाँ से ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एयर मीडियम में जा रहा है, पैरेलल फेस है, तो ये सेम एंगल हो जाएगा। तो ये फेनोमेना यहाँ से भी मिल सकता है। आर तो यहाँ पे मीडियम में डिफरेंट होगा, वापस जब एयर में होगा तो सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे सेम हो जाएगा। सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम हो गया तो ये क्या होगा, तो ये पैटर्न यहाँ पे डिस्पर्शन होगा। यहाँ पे डिस्पर्शन का फेज है, लेकिन जो रेज इमर्ज कर रही है वो रेज अपने ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल ही है। कि कोई पूछेगा कि क्या डिस्पर्शन का फिनोमेना ग्लास स्लैब से मिल सकता है? अब एक ग्लास स्लैब में भी तो वही चीज है, ग्लास स्लैब में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो उनके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो जैसे ही लाइट ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी वो अपने डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिटिंग के बाद जब वापस वो एयर में आएगी तो सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम हो जाएगा। तो ये तो अलग अलग पॉइंट पे इंसिडेंट होंगे क्योंकि आर इनका डिफरेंट है, आर डिफरेंट है। उसके बाद क्या होंगे, सारे सेम एंगल पे जाएंगे। मतलब जो फाइनली रिफ्रैक्टेड रे होगी वो ओरिजिनल डायरेक्शन के पैरेलल। तो यहाँ पे हमें मिलेगा डिस्पर्शन, डिस्पर्शन तो मिल जाएगा विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं मिल रहा है।
इधर क्या मिल रहा है, यहाँ पे डिस्पर्शन भी हो रहा है, यहाँ पे डिस्पर्शन भी हो रहा है और डेविएशन भी हो रहा है। कलर्स में स्प्लिटिंग भी हुई और ओरिजिनल डायरेक्शन से ये डेविएट भी हो गए। ये जो है रेड कलर का डेविएशन है, ये जो है वॉयलेट कलर का डेविएशन है। तो भाई प्रीफर तो हम क्यों करते हैं, प्रीफर तो यहाँ पे होता है यार कि ये तो प्रिज्म से ही अभी तक हमने देखा है, ग्लास स्लैब को कभी यूज नहीं किया है। तो ग्लास स्लैब से ये एंगल हमें दिखने के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रिज्म क्या करता है कि उन स्प्लिटिंग को वो स्प्रेड कर देगा। वो जो है स्प्रेड मतलब सेपरेट सेपरेट कर देगा। यहाँ पे है दोनों स्प्लिटिंग तो हो गई है, लेकिन क्या है दोनों पैरेलल है, क्लोज है, उनकी स्प्रेडिंग नहीं है। तो इसीलिए जो प्रीफर करते हैं, प्रीफर्ड क्या है कि स्प्लिट करने के बाद में उनको बिल्कुल अलग अलग कर देगा। अगर हम स्क्रीन रखेंगे तो वहां पे कुछ सेपरेशन पे हमें वो नजर आएंगे, बट अगर यहाँ स्क्रीन रखेंगे तो ये ऑलमोस्ट बहुत ही क्लोज क्लोज जो स्प्लिटिंग का पैटर्न होगा वो मिलेगा। तो इसलिए बेटर ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिज्म यूज किया जाता है। बट अगर डिस्पर्शन को स्पेसिफिक पूछता है कि क्या ग्लास स्लैब से भी हो सकता है, हाँ ग्लास स्लैब से भी स्प्लिटिंग तो हो जाएगी। समझे? ये डिस्पर्शन है। अब डिस्पर्शन सर में बुक में एक पिक्चर था कि दो उल्टे, हाँ वो प्रिज्म वो आएगा, पिक्चर आएगा। तो इसमें है एंगुलर डिस्पर्शन। सर वही ग्लास स्लैब को दो उल्टा, बोलो। हाँ सर, जो ग्लास स्लैब को दो उल्टा प्रिज्म कंसिडर करके तो वो लाइंस सेम टाइप का ग्लास प्रिज्म विदाउट, तो सेम होगा तो वो अलग होगा ना। वो सेम प्रिज्म कंबाइन करेंगे तो वहां पे डिस्पर्शन भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, डिस्पर्शन नहीं भी, वो सब आएगा। अभी बुक का पिक्चर इधर उधर ज्यादा मत देखो। ये है यहाँ से। अब ये स्प्लिट हो गई, ये इनिशियल डायरेक्शन थी, ये चलती जा रही थी, यहाँ से जो है रेड कलर, ये वॉयलेट कलर आ गया, वॉयलेट कलर हुआ, ये वॉयलेट कलर, और ये डायरेक्शन थी, इस डायरेक्शन से जो है ये रेड कलर फाइनली इधर आया, ये रेड कलर है। तो ये हो जाएगा डेविएशन ऑफ रेड कलर, डेल्टा आर, और ये है डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर। यहाँ पे स्क्रीन है और यहाँ पे हमें जो भी है विब्ग्योर का पैटर्न यहाँ पे है, ये जो विब्ग्योर है। तो एक टर्म होता है एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन थीटा। एंगुलर डिस्पर्शन इज द कितने एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो टोटल। एंगुलर स्प्रेडिंग ऑफ द कलर्स, तो एंगुलर स्प्रेडिंग जो थीटा होगी, थीटा इज इक्वल टू, इट इज द थीटा इज इक्वल टू डेल्टा, कितने एंगल में स्प्रेडिंग है इसकी, ये एंगल निकाल सकते हैं, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये है एंगुलर डिस्पर्शन। अब यहाँ से जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर को यहाँ से लिख सकते हैं, डेल्टा आर इज इक्वल टू ए इंटू म्यू आर माइनस 1। यहाँ पे डेल्टा वी जो है वो क्या है, ए इंटू म्यू वी माइनस 1। तो जो एंगुलर डिस्पर्शन होगा, एंगुलर डिस्पर्शन या एंगुलर स्प्रेडिंग कि कितने डिग्री में भाई वो फैला हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू आर माइनस ये, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, ये हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन। फिर हम इसमें डिफाइन करते हैं मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, अच्छा ये जो है ये तो ग्रीन कितना डेविएट करेगा, समस्या ही है। मीन डेविएशन इज डिफाइंड फॉर येलो लाइट, मीन मतलब ग्रीन नहीं, इज डिफाइंड फॉर येलो लाइट, येलो लाइट, येलो लाइट जो है उसको जो है मीन डेविएशन डिफाइन किया गया है। ये वो कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई। सर ग्रीन होना चाहिए ना सर, ग्रीन बीच में होता है। नहीं, बीच वाले से नहीं डिफाइंड है वो मीन डेविएशन, जो कलर जो डिफाइंड है वो येलो लाइट के लिए डिफाइंड है।
ग्रीन के लिए वो नहीं है, स्टैंडर्ड है अपने अच्छा हिसाब से। तो स्टैंडर्ड, हाँ तो मेन डेविएशन इज डिफाइंड फॉर येलो लाइट, तो वो उसका कितना डेविएशन हो जाएगा, डेल्टा येलो ये इज इक्वल टू म्यू वी म्यू येलो -1 इंटू ए। और जो येलो लाइट है वो जनरली वो गिवन नहीं होता है, तो वो जो गिवन म्यू वाई होता है, म्यू वाई इज इक्वल टू, अगर गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे इसको फाइंड किया जाता है, म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाई 2, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा मीन डेविएशन डेल्टा वाई या डेल्टा एम। तो तीसरा टर्म है वो है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर।